मेरा रक्षाबंधन। राम राम। ठाकुर साहब, किसी भी गांव में वहां के सरपंच ही सबका ख्याल रखे हैं। मन ने भी इस गांव के सरपंच साहब का घर दिखा दो, मैं वही आसरा देख लूंगी। भाई साहब, ये सरपंच का ही घर है। सही कहा आपने। गांव घर में मार मारा, मैं मार लगे, आप भी मारे, मैं मार लगे। आप सरपंच साहब जी। भाई साहब सरपंच जी, हमारे सरपंच रत्ना है, एक पेड़ के नीचे जीवन कट रहा है, इस दुखाई को शरण दे दीजिए सरपंच साहब। भाई साहब मैं हाथ जोड़ूं, खड़े हो जाओ। आप फिक्र ना करो, आराम से रहो, मैं आपके रहने के लिए इंतजाम कर देता हूँ। बड़ी मेहरबानी। ये घाव, ये चोट कैसे लगी? पति का दिया एक ही चांदी का कड़ा था, कुछ बदमाशों ने लूटने वास्ते हमारे हाथ में चाकू चला दी। आप ना चिंता ना करो, राम जी सब ठीक कर देंगे। आप आराम से यारो, कोई जरूरत पड़े तो मन में आवाज लगा दें। खड़ो आभार। घर में तो घुस आई, अब अगला कदम थारी जिंदगी में घुसने का उठाना है। तो जोर से सांस खींच और इस भाप को अंदर ले, नहीं तो तेरे अंदर का काला धुआं नहीं निकल पाएगा। छोड़कर कहीं नहीं जाना, मैंने कितना ढूंढा आपको, आवाज पे लगाई, भाई साहब बड़ा मिले ही ना मन में, और आग लग गई, मैंने बहुत डर लगा भाई साहब। पर तू उस कोठरी पे गई क्यों? कोई बोल रहा था कि शिवराज गवार जी की धानी वाली कोठरी में बेहोश है, शायद सांप ने डस लिया शिवराज जी। वो अर्जुन ने मैंने बताया था कि आप उस कोठरी में बेहोश हो, सांप ने डस लिया आपने। सच्चू की तो भाई साहब आप मुझे अकेले छोड़कर कहीं ना जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई साहब। ठीक है, आजा, तू आराम कर ले। चल अब तो सो जा, मैं यहीं। जब थारी आंख लग जाएगी ना तब जाऊंगा, पर उस बदमाश अर्जुन ने ना छोड़ूंगा। तूने मेरी बहन को बंद क्यों किया? मैंने तो मुझे कोठरी में बंद किया था, मुझे आग ना लगाई थी। झूठ बोल रहे। अकेले छोड़कर कहीं ना जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई साहब। ये बहुत बुरा लड़का है, इसने नसाल को बंद कर दिया था, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
फूली और थारी आंखें बिल्कुल हमारी मासा जैसी दिख रही है। जब वो भी हमारा ख्याल रखती थी ना, हमारी चिंता करती थी, तब उनकी आंखें भी बिल्कुल थारी आंखों जैसी दिखती थी। छोड़ूंगा नहीं। जा रहा हूं पर छोड़ूंगा ना। ज्यादा चोट ना लगी है मन्ने, मैं ठीक हूँ। पहले तू अपनी चोट का ख्याल रख। ठीक है, तो चिंता मत कर, मैं घर जाके अपने घाव धो लूंगा और तू अपने घाव पर दवा लगा लेना, ठीक है? राम जी, ये छोरे, ये चोट कैसे लगी? हाँ, ये तो खून बह रहा है। कुछ ना हुआ, बस जरा सी चोट है। कितना खून बह रहा है, बोल रहा है कुछ ना हुआ। चल बैठ जा यहाँ पे। इतना खून बह रहा है, दिखा जरा। तो रुक जा, मैं फिटकरी पानी लेके आती हूँ, ठीक है? बेटा, फिटकरी कहाँ है? वो फिटकरी उस खिड़की की तरफ है। अच्छा सुन, दर्द नहीं होगा, ठीक है? आंखें बंद कर ले। काकी साहब, रसाल ने मत बताना कि मुझे चोट आई है, वो घबरा जाएगी। बेटा, ये तस्वीर किसकी है? वो हमारी मासा की है। क्या? बच्चों की माँ ना है? ईश्वर कभी किसी बच्चे के सर से माँ का साया ना छीने। माँ की याद तो आती होगी ना? बहुत याद आती है, और रसाल के लिए माँ का होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो आज से 2 दिन बाद बापू सा एकादशी के दिन फूली से ब्याह करके उन्हें हमारी माँ बना कर ला रहे हैं। एकादशी के दिन शादी? बस 2 दिन है, जो करना इन्हीं 2 दिन में करना होगा चकोरी। शिवा, क्या है ये? माफी भाई साहब, ये क्या किया है तूने? हैं? बापू सा, वो मैं गिर गया था, काकी सर ने साफ कर दिया तो अब ठीक है। तो देख के चला कर छोरे, कितनी चोट लग गई है तने? बापू सा, मैं रसाल ने देख के आता हूँ, अगर उसकी नींद खुल गई तो वो मन्ने खोजेगी। चढ़ पाएगा? हाँ। जा देख के। भाई साहब, आप मैं मार हूं, आपने ये सब करने की कोई जरूरत ना है। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मन्ने। जान बचाई आपने हमारी, उसके आगे ये तो कुछ भी ना है सरपंच साहब। ना भाई साहब ना, जान तो आपने खतरे में डाली थी हमारी छोरी की जान बचाने के वास्ते।
और इस बात का एहसान मैं जिंदगी भर ना भूल पाऊं। आप आराम से रहो, मेहमान हो आप, ये सब ना करो। जी राम राम। तालीस घंटे बाद भारी मांग भरोगे आप। एकादशी के दिन आपका ब्याह होगा, पर दुल्हन फूली से ना चकोरी होगी। माफी सरपंच साहब, ठीक है, माफी, वो पानी में पैर पड़ गया था। कोई बात ना भाई साहब, ख्याल रखें। और आप मेहमान हैं, आपकी तबीयत ठीक ना है, आप ये सब ना करें। आपके रहने का इंतजाम करता हूँ, आप आराम करें। चकोरी में इतना करंट है कि अच्छे अच्छे झटका खा जावे। आपके भी पसीने छूट गए, मैंने छू के। आगे आगे देखते जाओ सरपंच साहब, कैसे मारे से चिपके रहोगे। बड़ी मेहरबानी। बेचारी कितने दुख झेलती आई है जीवन में। पति ना रहा, परिवार में भी कोई देखने वाला ना है, स्वभाव से भी भली औरत लग गई है। तभी तो एक पराये बच्चे के लिए ममता जागी और आग में कूद पड़ी, बिना अपनी जान की परवाह किए। ईश्वर इसकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, जो चाहे वो पा जाए। क्या हुआ? भूतनी बाबू साहब। कट्ठे है भूतनी। अट्ठे अट्ठे बाबू साहब। अरे भूतनी, मैं चकोरी। चकोरी सा, आप अटैक क्या कर रही हैं? वो बच्चों को उठाने वास्ते ढूंढ रही थी। मुझे पता न था ये आपका कमरा है। मैं बस ये कहने आई थी कि नाश्ता तैयार है। पर आपने नाश्ता क्यों बनाया? वो तो फूली माँ से लेकर आने वाली थी ना, है ना बाबू साहब? और उन्हें पता भी है कि हमें क्या पसंद है। चकोरी सा, आप मेहमान हो, आपने ये सब करने की कोई जरूरत ना है। फूली नाश्ता लाने वाली है, हमारे साथ मिलके खा लेना। पर मैंने मूंग दाल के पकोड़े बनाए थे। पर काकी सा, आपने क्यों पकोड़े बनाए? वो तो फूली मासा हमारे लिए प्याज की कचौरी लाने वाली है। बहुत बढ़िया प्याज की कचौरी बनाती है वो, और वो हमें पसंद भी है ना रस्सू? आप भी मेरे साथ खा लेना। ठीक से। कड़ा बार। बाबू साहब, वो तो मेहमान है ना, मेहमानों से थोड़ी ना काम करवाया जाता है, उनकी तो सेवा करती है ना।
पर उन्होंने नाश्ता क्यों बनाया? जब फूली मासा आ जाएगी तो हम सब मिलकर सारा काम करेंगे। ठीक बात है, पहले पुली ने आने दे, नाश्ता कर ले, जितना काम चाहे कर लिए। जा जाके नहा के तैयार हो जा, जा ले जा बहन में। ठीक है बापू साहब। आराम से। अपने मारे पे बहुत कृपा करी, जो मारे मन की बात सरपंच साहब खुद बोल गए कि वो मारे से ब्याह करना चाहे हैं। 2 दिन बाद सरपंच साहब, शिवा, रसल सब हमारी जिंदगी का हिस्सा होने वाले हैं। हमारा अपना परिवार और मैं रसल और शिवा की माँ बन जाऊंगी। हमारी खुशी को किसी की नज़र ना लगे। अरे वाह भाभी साहब, इन गहनों में तो आप एकदम से ठानी सा लग रहे हो। मारे गहने थोड़ी ना है विमला, ये तो वो गहने हैं जो सरपंच साहब ने पुली को ब्याह में चढ़ाए थे। मैं तो खाली देख रही थी कि इन सब की कड़ी कुंडी ठीक है कि ना। अरे देख तो, ठीक है क्या? अरे भाभी साहब ठीक है, ये तो इतने भारी हैं और जड़ाऊ हैं। अरे भाभी साहब, जब अपनी फूली का ब्याह किसी और से हो रहा था तो सरपंच साहब ने फूली को इतने गहने चढ़ाए। अब जब फूली का ब्याह सरपंच साहब से हो रहा है तो वहाँ तो उसके वजन से ज्यादा इन गहनों का वजन होगा। हो सके सरपंच साहब लड़की के घर वालों को भी मोटी पीसे और गहने चढ़ाए, इसी बहाने हमारे पास भी बड़े गहने हो जाएंगे। ए फूली, 2 दिन के बाद थारे को अपने ससुराल ही जाना है। ब्याह के पहले छोरिया इस तरह ससुराल आए जाए अच्छा ना लगे है। थोड़ा तो लिहाज कर। भाभी साहब जाने दीजिए ना। अरे अपनी फूली तो बड़ी किस्मत वाली है जो सरपंच साहब ने ब्याह के लिए इसको चुना, वरना तो आसपास के 50 गांवों की छोरियां अभी तक कवारी बैठी हैं सरपंच साहब से ब्याह करने के लिए। शादी ब्याह की जोड़ियां तो ऊपर से बन के आवे हैं। ये देखो शर्मा गई छोरी। जी खाने में क्या बना है? जी बच्चों को कढ़ी चावल पसंद है तो मैंने सोचा वही बना दूं। ठीक सा। भाई साहब, बच्ची ने ढूंढ रही हो? रसाल देख तो कौन आया है। फूली मासा, नाश्ते में क्या है? दिखाओ ना। लो सा। आजा भाई साहब, चल आजा। भाई साहब, ये फुल्ली है, जब आप बेहोश थे ना, इसी ने आपका ख्याल रखा था। मैं जरा तैयारी दिखा दूं। इस घर पर मारी नजर है और मैं अपनी चीज किसी और को ना होने दूंगी। सामने काके, देखो फूली मासा ने क्या क्या लाया हमारे लिए। अरे वाह, प्याज की कचौड़ी, चटनी और जलेबी भी लाई है साथ में। भाई साहब, जब फूली मासा हमारी माँ बनकर इस घर में आएगी तो ऐसा स्वादिष्ट खाना मिलेगा ना। हाँ बिल्कुल। काकी साहब, जल्दी जल्दी हमें दे देना खाने के लिए। आप लोग बैठ जाओ,
मैं इसे थाली में परोस कर लाती हूँ। ठीक है, चला जा। यहाँ बैठ जा, अपन यही खाएंगे। हाँ रसू। बोल पड़ी क्या हुआ? कुछड़ा हुआ? हमारे बच्चों को इतना खुश देखकर दिल ने बड़ा सुकून मिल रहा है, और इस खुशी का कारण सिर्फ तू है। थारे से ब्याह का फैसला बिल्कुल सही फैसला है हमारा।